इसरो के सीनियर एडवाइज़र तपन मिश्रा जी हमारे साथ उपस्थित हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, आपने जी जो सोशल मीडिया के माध्यम से बात कही है कि आपको जहर देने का प्रयास किया गया, सर ये घटना कब हुई थी आपके साथ? नहीं तो मैं लिखा हूँ जो आप वो मुताबिक 2017-23 में को हुआ था। सर, खाने में आपको जहर देने की बात है सर। खुशकिस्मत रहे आप बच गए। किस प्रकार से सर वो हुआ था, अगर कुछ जानकारी दे पाएँ? नहीं ये मेरे को मैं तो बोला इसे गैस वर्क, उसका जो टाइमिंग मुताबिक देखे तो वो खाने का नाश्ता खाने का बाद 2 घंटा बाद मेरा बहुत पेट में दिक्कत होते थे बस। उसका बाद से सिलसिला चालू हुआ तो ऑटोमेटिकली अगर लंच नहीं लिया था तो ऑटोमेटिकली इट इज़ कमिंग टू दैट पर्टिकुलर फूड ओनली। सर, आपने उसके बाद इलाज भी करवाना पड़ा। आपने बताया है कि 30 मतलब शरीर में से 30% जितना आपका खून बह गया था। किस प्रकार से आपको इलाज कराने की ज़रूरत पड़ी जब आपको एक बार जहर दिया गया? कहाँ पे आपने इलाज करवाया था सर? नहीं मेरे को बेंगलोर पे हमारे डॉक्टर देखे थे बट इट वाज नॉट गिविंग एनी सक्सेस। हमने आया, हम जायडस कैडिला पे दिखाया, तो बाद पे एम्स में भी दिखाया। सर, आज 2020 चल रहा है, 31 जनवरी को आप रिटायर होने वाले हैं। पर आपने जो बातें बताई हैं उसमें बताया गया है कि सितंबर में फिर से आपको यही कोशिश आपके साथ की गई सर। ये लगता है बगैर मेरे शरीर पे रख देते हैं, मैं अभी खड़ा नहीं हो सकता हूँ, नी पे भयंकर पेन है। तो ये सब चीज़ जो है मेरे को अभी पता है सिग्नेचर क्या होती है। सर, आपको किसने बताया था कि आपको जहर दिया गया और क्या क्या दिक्कतें उस वक्त आपको हुई थी? नहीं, मेरे को सिक्योरिटी वालों ने बताया था। क्या क्या दिक्कतें हुई थी सर? आपने कुछ फोटोग्राफ्स भी शेयर किए हैं, पर आप बता पाएँ क्या? इसमें क्या है मैं बताते हैं, आर्सेनिक पॉइजन जो होती है ये हैवी मॉलिक्यूल होती है। ये पहला चीज़ तो आपको आरबीसी को डिस्ट्रॉय करती है तो ब्लड क्लॉट होती है, तो ऑर्गन का फेल्योर का चांस रहती है। दूसरा चीज़ है ये नर्वस सिस्टम पे चली जाती है, तो आपको मेमोरी लॉस होगी, आपको लगेगा पूरा बॉडी पे कुछ कीड़ा घूम रहा है, आपको लगेगा हथौड़ी देके खुद का सर पे मार दो, और आपका पूरा बॉडी पे भयंकर पेन होगा। आप उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, ऐसा होते हैं। कुछ चीज़ उठाए तो लगता है बहुत भारी चीज़ हो रही है। उसका बाद जो होती है कि अब बिकॉज ये छोटी छोटी ब्लड वेसल पे आरबीसी जम जाती है, डेड आरबीसी, तो स्किन में ब्लड सप्लाई घट जाती है। तो वो घट जाती है तो उसका ऊपर तब स्किन मर जाती है तो उसका ऊपर ये क्या नाम फंगल ग्रोथ हो जाती है। सर, बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन पे आप रहे हैं, देश की आपने बहुत ही बेहतरीन सेवा की है। क्या लगता है सर, ये इस प्रकार की घटनाएं कौन कर सकता है? क्योंकि सामान्य घटनाएं जैसे लोगों को एक्सीडेंट में किसी का डेथ होता ये है। चीज़ होता है जो मैं जो बताया जो आपको कोई पत्थर मारे तो लगता है रास्ते का मावाली मारा होगा, आपको कोई बंदूक से गोली करे तो कहीं का गुंडे ऐसा किए, कोई आपको डरा धमका के पैसा ले रहा है, कोशिश करे तो हड़पना कोशिश करे तो ब्लैकमेलर होती है। बट ऐसे टाइप के जो पॉइजन हुए इसको असैसिनेशन ग्रेड पॉइजन बोलते हैं, ये हमारे देश पे बनती नहीं है, तो आपको ऑटोमेटिक डाउट लगेगा ये जो लोग ऐसा चीज़ यूज़ करते हैं वो लोग ये व्यवहार करेंगे ना। सर, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, आप एक महत्वपूर्ण पोजीशन पे रहे हैं। लगता है कि रिसर्च को कहीं ना कहीं रोकने की या कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश इस प्रकार की? बहुत सारे आप इसमें तो क्या आप कोई आदमी को हटा दो तो आपको द लीडरशिप का कुछ वैल्यू रहती है, बिकॉज मैनेजमेंट में बोलते हैं ना जी लीडरशिप इज ए नॉट एन एनर्जी न्यूट्रल। अगर हम एनर्जी देते हैं सिस्टम पे, नहीं तो हम सिस्टम से वी सैप एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम। तो कोई कोई लीडर है जो संस्था को आगे बढ़ाता है, कोई कोई लीडर है जो संस्था को ख़त्म कर देता है। तो हम कहीं आप कोई मेरे का रेपुटेशन था ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने का ऐसे, तो इस बात में कोई लीडर्स को आप हटा दे तो आप संस्था का गति घट जाती है, ये भी हो सकती है। अभी ये मैं स्पेकुलेशन पर नहीं जाना चाहता हूँ, ये प्राइमा फेसी एस्पियोनेज नेटवर्क का काम है, बट ये अल्टीमेटली सिक्योरिटी एजेंसी को तय करने का है क्या था क्या क्यों हुआ।
खास करके भूतकाल के अंदर बड़े बड़े नेता लोगों को इस तरह से मारा गया हो, इस तरह से बातें सामने आती हैं। कई साइंटिस्ट को भी सर ऐसा हुआ है। विक्रम साराभाई की जब बात करते हैं तब भी ऐसी बातें सामने आती हैं। मेरा सामने जो बातें हैं तो मैं उतना ही बोल सकता हूँ, और किसका क्या हुआ वो तो मैं स्पेकुलेशन करना सही नहीं है। सर जैसे आपने कहा है कि युवा साइंटिस्ट जो अभी आगे आ रहे हैं, एक आपने उनके लिए ये बातें कही हैं क्योंकि लोगों में एक डर ना पैदा हो जाए। हाँ, इसका ये भी कारण है। देखो, कुछ चीज़ घटना घटती है ना, ये कुछ एक दो में सीमाबद्ध नहीं रहती है, ये और भी आदमी का नज़र पे भी आती है। एंड इट बिकम्स सपोज कोई छोकरा बोले जे इधर रह के क्या फ़ायदा, जब तपन सर के लिए ऐसा हुआ तो हमें कौन छोड़ेगा, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। आई हैव सीन पीपल टू गो अब्रॉड एंड ऑल ऑफ। नुकसान देश का ही होगा। नुकसान देश का, बिकॉज दिस इज वन वे टू ट्रिगर गुड फेलोज टू लीव कंट्री। सर अब क्या आगे उम्मीद है आपकी सिक्योरिटी एजेंसी से, प्रधानमंत्री से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन पे आप हैं, देश को आप लोगों की ज़रूरत है। मेरे ख्याल पे सरकार और ये तो सुविचार करेगा ही। हमें जो तकलीफ है, जैसे आप देख लीजिए, आपको पता है जो सपोज कोई लड़का को बच्ची का रेप होती है, हमारा देश में इसको शर्म गिना जाता है, और ये शर्म के कारण से हम मुंह बंद करके रहते हैं। और हम जब मुंह बंद करके रहते तो हम और कुछ ऐसा घटना का प्रश्रय देते हैं। तो हमारा समाज में क्या है, जो सरकार समाज इसमें से देश का खराब होगा, इसमें इसरो का नाम खराब होगा। ये चक्कर पे हम मुंह बंद करेंगे तो इसमें से और भी प्रोत्साहन मिलेगा ऐसे टाइप कैरेक्टर को, ये और भी ऐसा घटना घटाने का। सर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्योंकि आप उच्च पद पे रहे हैं, कौन इन घटनाओं के पीछे हो सकता है? मैं स्पेकुलेशन पर नहीं जाऊँगा। तो ये हैं सीनियर एडवाइज़र तपन मिश्रा जी के, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बात बताई है कि 2017 में उनको आर्सेनिक दिया गया, उसके बाद फिर से 2020 सितंबर महीने में भी उनको जहर देने की कोशिश की गई। फिलहाल उन्होंने सारी बातें जो हैं सोशल मीडिया के अंदर बात करके अपनी बताई है, साथ ही में जी मीडिया के साथ भी बात करके उन्होंने अपनी जो पूरी बात है वो भी बताई है। अब उनको एक एक्सपेक्टेशंस है कि सिक्योरिटी एजेंसीज इन चीज़ों की जाँच करे और कार्यवाही करे। कैमरामैन अरविंद सोलंकी के साथ अतुल तिवारी, जी मीडिया, अहमदाबाद।